बार की बात है। महाराज कृष्णदेव की माँ बहुत बीमार थीं। उन्हें तरबूज बहुत पसंद था और वो अपने अंतिम समय में ब्राह्मणों को तरबूज दान करना चाहती थीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी कुछ लालची ब्राह्मणों ने महाराज को बताया कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मणों के लिए तरबूज लेकर आएं। महाराज को दुखी और गुस्से में देख सैनिकों की महाराज से ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई कि ये तरबूज का मौसम नहीं है, और डर के मारे वो चुपचाप तरबूज की तलाश में चले गए। वो हर जगह बाजार में तरबूज तलाशने लगे, पर उन्हें तरबूज कहीं नहीं मिला और सैनिक थक हार कर वापस महल आ गए और महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है, जिस कारण बाजार में कहीं भी तरबूज नहीं मिला। ये सुन महाराज को गुस्सा आ गया। तभी एक लालची पंडित ने महाराज से कहा, महाराज, अगर कहीं भी तरबूज नहीं मिल रहा तो इसका एक ही उपाय है। आप शुद्ध सोने के बने हुए तरबूज ब्राह्मणों को भेंट कर दीजिए। इससे राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। महाराज ने अपने दरबारियों को जल्द से जल्द शुद्ध सोने के तरबूज बनवाने का आदेश दे दिया। ये बात सुनकर सारे ब्राह्मण बेहद खुश हो गए। वहीं दरबार में चुपचाप खड़े तेनालीराम पंडितों के मन के लालच को अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये लालची ब्राह्मण महाराज के भोलेपन और मौके का फायदा उठा रहे हैं। तेनालीराम ने पंडितों को सही सबक सिखाने की एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को अपनी माँ के श्राद्ध में खाने पर बुलाया और उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन परोसा। सारे ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश हुए। मैं आप सभी को अपनी माँ के आखिरी इच्छा की चीजें उपहार में देना चाहता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। ये सुन सभी ब्राह्मण तेनाली से मिलने वाले उपहार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की 2 सलियों को आग में गर्म कर रहा है। तभी एक ब्राह्मण ने जाकर तेनालीराम से पूछा, अरे तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा की वस्तु तैयार कर रहा हूँ, आप सभी को भेंट में देने के लिए। ब्राह्मण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसने गर्म लोहे को देख घबराते हुए पूछा, अंतिम इच्छा वस्तु वो क्या है? तेनालीराम ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, मेरी माँ के जोड़ों में बहुत दर्द हुआ करता था और अपने अंतिम समय में चाहती थी कि गर्म लोहे की सलिया उनके जोड़ों पर रखी जाए ताकि उन्हें दर्द से मुक्ति मिले, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इसलिए अब यह गर्म सलिया मैं आप सभी के जोड़ों पर रखूंगा ताकि मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सब चौंक कर एक साथ बोलते हैं, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे ये किसने कहा कि हमारे जोड़ों पर गर्म लोहे की सलिया दागने से तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सोने के तरबूज लेने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ को क्यों नहीं? ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों को तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ।
वो सभी महाराज के दरबार पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे और तेनालीराम की सारी हरकतों के बारे में बताया और महाराज के सामने ये स्वीकार किया कि वो लालची हो गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज से सोने के तरबूज उपहार में मांगे थे। तेनालीराम की समझदारी और बुद्धिमानी से महाराज एक बार फिर बेहद खुश हुए और तेनालीराम की खूब तारीफ की। गुजरात में रहने वाले रमेश भाई शांतनु की नमक की फैक्ट्री थी। वे कच्छ की खाड़ी से नमक निकालकर बेचा करते थे। रमेश ने देखा कि कुछ महीनों से उनकी कंपनी के नमक की बिक्री कम हो रही है। उन्होंने ये बात अपने मैनेजर को बताई। सर, हमें कोई आकर्षक ऑफर निकालना चाहिए, इससे हमारे नमक की बिक्री बढ़ सकती है। आकर्षक ऑफर? ऐसा करो, नमक में सोने का ऑफर निकालो। उज्ज्वला नमक खरीदो और सोने के बिस्किट जीतो। रमेश भाई शांतनु का नमक गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे गांव में सप्लाई होता था। राजस्थान में तारापुर नाम का एक गांव था, जहां पिंटू और मालू का परिवार रहता था। पिंटू और मालू के पिता एक गरीब किसान थे। उनके खेत में खाने भर के लिए ही अनाज हो पाता था। माँ, दिवाली आने वाली है। पिछली बार आपने कहा था कि हम टीवी और फ्रिज खरीदेंगे। अगर हमारे फ्रिज होगा तो फ्रिज का ठंडा पानी पी पाएंगे, टीवी होगी तो हम खूब सारे नाटक देख पाएंगे। हाँ, और पिक्चर भी, जैसे प्रधान जी के यहाँ पर पिक्चर चलती है, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे, दिल वाले। बच्चों, हमारे घर टीवी और फ्रिज नहीं आ सकते। हमारे पास कभी इतने पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाते कि हम टीवी और फ्रिज खरीद सके। लो, पिताजी आ गए। किस चीज पर बहस हो रही है? पिताजी, इस दिवाली पर हमें टीवी और फ्रिज खरीदना है। अच्छा, मैं बक्से में देखता हूँ कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मालू के पिता बक्से से सारे पैसे निकालकर गिनते हैं। बच्चों, हमारे पास तो सिर्फ 4,900 है। इसमें तो कोई एक आइटम भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है हमें टीवी और फ्रिज के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। तभी पिंटू एक अखबार लेकर आता है। एक तरीका है, उज्ज्वला नमक। उज्ज्वला नमक? हाँ, नमक के विज्ञापन में लिखा है कि कंपनी ने 1000 स्पेशल पैकेट्स बनाए हैं। उन 1000 पैकेट्स में से किन्हीं 10 पैकेट में सोने के बिस्किट हैं। तो? अरे बुद्धू, रामपाल चाचा की दुकान पर उज्ज्वला नमक आता है। उनकी दुकान पर जितने पैकेट आते हैं, हम वे सब खरीद लेंगे। किसी ना किसी में तो सोना निकलेगा ही। हाँ, फिर हम सुनार काका को सोना बेच देंगे और टीवी और फ्रिज खरीद लाएंगे। पिंटू और पिंटू के पापा रामपाल चाचा की दुकान पर जाते हैं। मेरे पास इस समय 250 पैकेट हैं। 5000 दो और सारे पैकेट ले जाओ। हमारे पास इस समय 4900 हैं। कोई बात नहीं, 100 बाद में दे देना। पिंटू और पिंटू के पापा उज्ज्वला नमक के 250 पैकेट घर ले जाते हैं। चलो, पैकेट खोलना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सुबह से शाम तक नमक के पैकेट खोलता रहा, लेकिन किसी में सोना नहीं निकला। हमारे घर नमक का ढेर लग चुका है और मात्र 4 पैकेट बचे हैं। वे लोग एक एक पैकेट हाथ में लेते हैं और उन्हें भी खोल देते हैं। अंतिम 4 पैकेट में भी किसी में सोना नहीं मिलता। पूरा परिवार रोने लगता है। उसी समय पिंटू और मालू की मौसी शहर से आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, सब लोग रो क्यों रहे हैं?
मालू की माँ अपनी बहन को सब कुछ बताती है। अरे तुम लोग बहुत भोले हो, कोई कंपनी 20 रुपए के नमक में सोना दे देगी क्या? ये सब कंपनियों की चालाकी होती है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। उधर गुजरात में रमेश बहुत खुश था। सर, आपकी ट्रिक काम कर गई। हमारे नमक की सेल 2 गुनी हो गई है। और अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली है कि राजस्थान की एक दुकान से किसी ने 250 नमक के पैकेट खरीदे। हमने लोगों को अच्छा उल्लू बनाया। उस रात पिंटू के घर सब सो रहे थे। रात में पिंटू पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि कोने में एक नमक का पैकेट पड़ा है। लगता है ये पैकेट रह गया। पिंटू जब वो पैकेट खोलकर सारा नमक बाहर लौटता है तो पैकेट में से 2 सोने के बिस्किट निकल पड़ते हैं। माँ, पिताजी, मौसी, सोना मिल गया। पिंटू के पापा अगले दिन ही बाजार जाकर सोना बेच देते हैं और टीवी और फ्रिज खरीद लाते हैं। ये हुर्रे, अब हम टीवी देखेंगे और ठंडा पानी पिएंगे। नमक में सोने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग दौड़ते हुए रामपाल चाचा की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नमक नहीं मिल पाता। नमक में सोने की खबर रमेश भाई शांतनु तक पहुंचती है। जब हमने नमक में सोना डाला ही नहीं तो उस किसान को हमारे नमक में सोना कैसे मिल गया? सर, हम समुद्र से सोना निकालते हैं। समुद्र में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। वहीं से सोना किसी पैकेट में पैक होकर पहुंच गया होगा। रमेश लालच में अपने गोदाम में जाकर जितने भी पैकेट थे सब खुलवा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। रमेश को बहुत क्रोध आता है। उस किसान ने हमारा सोना बेचकर जो भी खरीदा है, कुछ चोर भेजकर वो सब कुछ उठवा लो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक छोटे से किसान से ईर्ष्या करना सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ करो। उसने हमारे नमक का फायदा उठाया है। एक रात पिंटू के घर चोर घुस आते हैं और सामान चुराने लगते हैं। मालू उस समय ठंडा पानी पीने के लिए उठा था। उसने चोर देखे तो शोर मचा दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और चोर पकड़ लिए गए। पुलिस बुलाई जाती है। चोर कबूल कर लेते हैं कि उन्हें उज्ज्वला कंपनी के मालिक ने भेजा है। खबर अखबार में छप जाती है। लोग उज्ज्वला नमक का बहिष्कार कर देते हैं। रमेश का बहुत नुकसान होता है। तुमने ठीक कहा था। मुझे एक छोटे से किसान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। मैं कितना पागल था और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। तभी तो कहते हैं किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है।